क्या ये क्या कह रहे हो तुम? एक हाथी ने राजकुमारी को जन्म दिया? ये कैसे संभव है? मैं सच कह रहा हूँ भाई, यकीन नहीं होता है तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखा कर लाता हूँ। ऐसे तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हारी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। पुराने समय की बात है। एनाटापुर गांव में एक कोच्चि सम्राट नाम का एक राजा रहता था। एक दिन वे अपनी पत्नी महारानी लीली के साथ महल में बैठे हुए थे। महारानी, आज हम बहुत खुश हैं। इतनी खुशी अभी तक कभी नहीं मिली और शायद ना ही मिले। इतने सालों बाद इस महल में इस राज्य का वारिस आने वाला है। आज मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, खुशी तो मुझे भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मन में एक अजीब सा डर लगा रहता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मुझे इसी बात का डर खाए जा रहा। क्या करूं महाराज, कुछ उपाय बताओ। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? और तुमने मुझे अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? एक रानी होकर भी बातें छुपा रही हो। पता नहीं महाराज, एक शंका है जो मन को खा जा रही है और मन विचलित सा हो रहा है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत मदना उनके पास आकर राजा से बोली। महारानी कब से यही बात कह रही है? महाराज, कई दिनों से महारानी मुझे यही बात बोलती आ रही है। अरे महाराज, हम तो समझा समझा कर परेशान हो गए हैं। अब आप ही समझाइए। महारानी को पता नहीं किस ख्यालों में खोई रहती है। राजा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। वह मन ही मन में सोचता है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक आपको और हमारी संतान को कुछ नहीं होगा। महारानी खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करने लगी और यह बात राजा को अच्छी तरह से पता थी कि महारानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो महारानी, हम जंगल में घूमने चलते हैं। खिलखिलाती कुदरत को देख देख कर आपका मन अच्छी तरह से शांत हो जाएगा। महारानी ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन महारानी की कहीं घूमने की इच्छा रही थी। महारानी को वही बात खाई जा रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद राजा रानी के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल देता है। कुछ ही देर तक वह ऐसे ही चलते रहे। देखिए ना महारानी, इस कुदरत की देन को। चलो चलते हैं, हम कुछ देर यही विश्राम करेंगे, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। बहुत देर तक राजा और रानी आपस में बात करते हैं। फिर चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर से बातें करने लगे। अभी तक बातें कर ही रहे थे, तभी राजा की नजर एक शिकारी पर पड़ी जो एक चिड़िया पर निशाना साधे बैठा था। महाराज, देखिए ना, ये हमारे राज्य में शिकारी कौन घुस आया है। हमने आपसे कहा था ना कि शिकार करने पर रोक लगा दीजिए। हाँ महारानी, जिस दिन आपने मुझसे कहा था, उसे दिन से लेकर आज तक कोई भी शिकार करते हुए नहीं पाया गया। न जाने अब यह युवा कहाँ से आ गया। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम अभी इसी वक्त जाकर रोकते हैं। राजा तेज कदमों से शिकारी के पास जाता है। तुम शिकार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस राज्य में शिकार करने पर रोक लगा दी गई है? मुझे माफ करना महाराज, मैं इस राज्य में नया हूँ, इसीलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी इतना बोलकर उसने अपने पीछे देखा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। राजा उसका इशारा नहीं समझ पाए। और महारानी के पास लौट आए। हमने युवा को समझा दिया, अब वह कभी शिकार नहीं करेगा। रानी राजा की बात का कोई जवाब नहीं देती। अभी तक उनकी नजर एक हाथी पर पड़ी थी जो बहुत जख्मी हालत में दौड़े जा रहा था और कुछ ही दूरी पर वह शिकारी युवक हाथ में गन लिए खड़ा था और उसका निशान सीधा हाथी पर था। रानी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी शिकारी ने गोली मारी। अब है गोली। हाथी को न लगकर महारानी के लग गई। रानी वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ी। हे भगवान, यह क्या हो गया? उठ जाओ महारानी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? यह मुझे किस पापों का हिसाब मिल रहा है? उठ जाओ महारानी, उठ जाओ।
हे भाग्यवान। लेकिन रानी ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए और राजा इस सदमे को कभी नहीं भूल पाया।